नमस्कार, मैं अनुपमा लेके आई हूँ प्रोग्राम अभिव्यक्ति, जिसमें हम बात करते हैं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से। और उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ बेरी, जिनको सिड बी के नाम से भी पुकारा जाता है। और उनके कद्रदानों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी शख्सियत शामिल हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम में सिद्धार्थ। Thank you so much for having me over. सिद्धार्थ, नॉर्मली तो मैं सबसे यही पूछती हूँ कि आप की लाइफ जर्नी क्या रही है, पर आप आर्ट क्यूरेटर हैं, तो आपसे मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि आर्ट क्यूरेशन क्या है? Curation is basically किसी भी आर्ट फॉर्म को एग्जिबिट करना, जी। अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके बारे में नॉलेज होना, नॉलेज को प्रदान करना, तो ऑल दिस कम्स अंडर क्यूरेशन। आप इस फील्ड में आए कैसे? ये एक जैसे हमारे देश के जो माता-पिता हैं, उनको लगता है बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बने, और आप राज परिवार को भी बिलॉन्ग करते हैं, तो क्यूरेशन का फील्ड आपने कैसे चुना? देखिए, बैक ऑफ द माइंड शायद जब मैं छोटा था जी, तो आर्ट के लिए एक रुचि थी, क्योंकि अपने घरों में हमने आर्ट देखी है। जी। देहरादून से लेके गुड़गांव, दिल्ली तक वी सीन हुँ। पेंटिंग्स एवरीवेयर। पर काम अलग किए। बट 12 साल पहले मेरे को अ, मैं अपने फादर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी, कि जब हमारे पास इतनी पेंटिंग्स हैं जी, तो लोग लेते होंगे, तो व्हाई डोंट यू गेट इनटू आर्ट। तो जी। 12 साल ही हुए हैं मुझे, 12-13 साल के करीब। बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन आर्ट। आर्ट के क्षेत्र में ही आप कार्य करना चाहते थे, तो मन में एक प्रश्न ये आता है, जैसे आप राजघराने से हैं, तो उसने आपके इस क्षेत्र में आने में जी। क्या इम्पैक्ट मतलब डाला? आपको क्या सुविधा रही उससे, या असुविधा रही, कैसे रहा? बहुत सुविधा रही, क्योंकि जब मैं देहरादून में अपनी एंसेस्ट्रल हवेली में जाता था जी, तो मुझे बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स जी, जी। एंसेस्टर्स की देखने को मिलती थी। तब मेरे को नॉलेज नहीं थी, पर मैं हमेशा इंक्विजिटिव था कि ये क्यों बनी, कैसे बनी, जी, जी। कितना समय लगा होगा, हुँ। वो प्रिसिशन कहाँ से आई। तो हुँ। कहीं ना कहीं ये सवाल बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहे, सबकॉन्शियस दिमाग में जो था। पूरे हुए अब जब मैं फील्ड में हूँ। जी, जी, बिकॉज तब मेरे पूरी फैमिली में आर्ट से कोई था नहीं, जी, सिर्फ कलेक्ट करते थे। तो जी। सो मुझे इस बिजनेस में, इस लाइन में लगने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो पोर्ट्रेट्स कैसे बनी होंगी, किन हालात में बनी होंगी। जी, तो इस तरह से आपको सहायता मिली अपने बैकग्राउंड की भी इस क्षेत्र में। बिल्कुल मिली, इंस्पिरेशन मिली। हाँ, तो अब मैं अपनी जादू की डायरी भी निकालती हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए बड़े सारे प्रश्न लिख रखे हैं। क्यूरेशन की क्या आपकी प्रेरणा रही है? सबसे स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी कि यस, दैट वाज़ द मोमेंट कि अब मुझे आर्ट क्यूरेटर बनना है। व्हाट वाज़ दैट मोमेंट? आई हैव बीन अ शोमैन ऑल माय लाइफ ओके। इन एनी काइंड ऑफ फील्ड। तो शोमैनशिप इज माय मेन एजेंडा, जी, मिक्स्ड विद फ्लैम्बॉयंस, बट इन अ वेरी हम्बल फॉर्मेट। जी। तो आर्ट, वैसे अगर आप देखेंगे, आप किसी एग्जीबिशन में जाएंगे तो आपको बड़ा बोरिंग अफेयर लगेगा। बिल्कुल। But I've tried to make it very glamorous, very interesting, but wines flowing and good crowd coming in, good looking people, rich people, you know, different class of society. So I try to make it a little happening. फिर मेरी वीडियोस बनती हैं उन आर्ट पार्टीज की, तो वो फ्लोट होती हैं। तो आई वांटेड अ इम्पैक्ट इन आर्ट, so which could only be possible if I could curate it like that. So I wanted to be a curator like this. जी। I didn't want it to be a layman's curator, हाँ, कि मैं हाँ। किसी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके, इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी एक गैलरी में खड़ा होके सितार बज रहा, तानपुरा बज रहा, नहीं। आई वांटेड इट टू बी वेरी वेरी आपने फ्लैम्बॉयंट। उसको बहुत ही हैपनिंग बना दिया। बहुत हैपनिंग बना दिया, जी, जी। कोशिश ये करी मैंने जी। हैपनिंग बन जाए, और जिससे कि मेरे ख्याल से यंगस्टर्स भी उससे जुड़ेंगे, बिल्कुल, अगर आप बहुत इस यंग तरह का आर्टिस्ट माहौल जुड़े। करेंगे। बिल्कुल, बहुत यंग लोगों ने आर्ट खरीदनी शुरू जी, करी। जी। बिकॉज जनरली एक दौर था जब 25 से लेके 40 तक कोई आर्ट खरीदता नहीं था। बिल्कुल, अब बिल्कुल। 35, 32, 40, 42 लोग खरीद रहे हैं। यू नो व्हाट आई खरीद मीन। रहे हैं। सो आई वुड से यस, इट हैज इंस्पायर्ड अ लॉट पीपल अराउंड मी। जी, और आपके बारे में एक बात मैं और अच्छी कहूँगी, जैसा मैंने भी कई सारे आर्टिस्ट से मैं मिलती हूँ जी, इंटरव्यूज़ के दौरान, जी। तो वो बड़े परेशान रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम किससे मिलें, हम कैसे अपनी आर्ट सेल करें। उस तरह से भी आपने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ा है, तो वो कैसे हाँ, जर्नी रही? वो बड़ी खूबसूरत जर्नी रही, बिकॉज देखिए, जो फील्ड में बड़े लोग होते हैं, जी, गैलरिस्ट होते हैं, जी, बड़े जी। बड़े आर्ट डीलर्स होते हैं,
उनके एजेंडा डिफरेंट होते हैं. They बिल्कुल want to deal it with masters or very very established artists. तो इस प्रोसेस में बहुत लाखों आर्टिस्ट होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, बिल्कुल। क्योंकि लिमिटेड गैलरीज हैं, हम्म। लिमिटेड लोग काम कर रहे जी हैं, लाखों में आर्टिस्ट हैं, तो बिल्कुल कहाँ से सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे हम जैसे लोग आ जाते हैं, चाहे छोटी छोटी डोमेन्स में काम कर रहे हैं, आप एक ब्रिज बन जाते एक हैं। ब्रिज बन जाते हैं कि जी चलो भाई, अफोर्डेबल आर्ट है, नया लड़का लड़की है, इनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. क्लाइंट्स को एक सुंदर चीज जी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई, उनके भी यू नो खर्चे का एक साधन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल और सबको एक लाइन मिल गई. बिल्कुल। So we are not that big that we will work with established or masters, but we are certainly big enough to promote thousands of those artists. ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जी आर्ट के क्षेत्र में मैंने देखा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि वो कैसे अपनी जी कला को बेचें, तो आप इसके एक ब्रिज बन जाते हैं। बिल्कुल. और आ, आर्टिस्ट के लिए नहीं होता, हमारे लिए भी स्ट्रगल होता है, जी जी क्योंकि लोगों को जानना, कौन खरीदेगा, कहाँ दिखानी है, वहां तक पहुंचना, उसका भी बहुत लेंदी प्रोसेस है. जी सालों की मेहनत लगती है इतने लोगों को जानने में, एक लेजिटिमेट नाम बनाने में, तो इट इज नॉट अ वॉक इन द पार्क, इट इज बिल्कुल टफ. कठिन कठिन कार्य है। कठिन है, बिल्कुल जी. सिद्धार्थ बेरी जी, मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, मसलन मैं हूँ एक लेमैन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है जी आर्ट के बारे में, तो आप उस चीज को कैसे और पेंटिंग्स भी बहुत हैं, हजारों सैकड़ों बिल्कुल हैं, बिल्कुल. आर्टिस्ट भी बहुत हैं, तो आप कैसे ये चीज डिसाइड करते हैं कि ओके ये अनुपमा है, मैं इनको इस आर्टिस्ट की ये पेंटिंग दिखाता हूँ? देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं, जी जैसे मैं घर जा जाके पेंटिंग्स बेचता हूँ, जी क्योंकि मेरी कोई एज सच गैलरी नहीं है, ऑफिस स्पेस है, जी अपॉइंटमेंट जी लेके लोग आते हैं, और बिल्कुल। कई बार मोस्टली अपॉइंटमेंट लेके मैं लोगों के घर जाता हूँ. जी तो जब मैं आपके घर आता हूँ तो मुझे हम्म। आपका स्टाइल स्टेटमेंट समझ में आता है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर समझ में आते हैं कि आपकी चॉइस क्या है. आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैक्सिमम बायर्स, दे डोंट बाय आर्ट, दे बाय पेंटिंग्स. आर्ट और पेंटिंग में फर्क है. आर्ट एक सोच है, पेंटिंग ब्यूटिफिकेशन है. एंड व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग्स, द कलर ऑफ द पेंटिंग हैज टू मैच विद द कलर ऑफ द कर्टन एंड द सोफा. जो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, ठीक है, कुछ गलत, अपना विचार है। अपना विचार है, कुछ गलत नहीं है उसमें. तो when I see your colors of your sofas, your curtains, what how you done up your house, accordingly I suggest तो most of the तो times. क्या आप उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को भी क्या ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल. कुछ बड़ी strong personalities होती हैं, तो they prefer horses, or they prefer uh, old artworks of royal families or Raja Maharajas, or so depends. Few people are very soft people, they like flowers, they like trees, they like nature, landscapes. So depends, it's a very individual choice, and I cater to the individual choices basically. अब जैसे एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, मसलन मैं हूँ और आप मुझे मिले, आप मेरे फ्रेंड भी, आप मुझे भी जानते हैं, आपने मेरा घर जी भी देखा है, और जी मैं किसी एक पेंटिंग को लेके अड़ गई कि जी. सिद्धार्थ बेरी मेरे को तो यही पेंटिंग चाहिए, Hmm. आपको पता है कि मेरे घर में वो अच्छी नहीं लगेगी, But तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते हैं? customer is always right. ओके बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपना जरा प्रश्न देखती हूँ आपसे, और मुझे क्या पूछना है, क्या आपने आर्ट की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा। I've learnt it from the streets. मृण्मय बरुआ एक आर्टिस्ट है, जो पहले जी आर्टिस्ट थे मेरे पैनल पे, अभी जी भी हैं, जी और कहीं ना कहीं मैंने उनको गुरु बोला है अपनी लाइफ में, जी क्योंकि आर्ट को इतनी क्लोजली मैंने उन्हीं के थ्रू स्टडी किया. तो गढ़ी में हमारा एक छोटा सा स्टूडियो होता था ललित कला के साथ. जी। तो आई लर्न इट फ्रॉम द स्ट्रीट्स. ओके। आर्टिस्टों के साथ मैं समोसे खाने बैठ जाया करता था, छोटा सा एक टी सेंटर था उसमें. जी जी। तो वहीं पे बैठे रहना, आर्टिस्टों से बातें करना, क्यों बनाते हो, किस लिए बनाते हो, क्या मजा आता है, क्या बुरा लगता है. सो लॉट ऑफ लर्निंग. So I didn't have to go through books or colleges for this. I learned it from my hard work and spending a lot of time with the community. आर्टिस्ट से ही के साथ रह के बिल्कुल. आपने ये सारी I was an चीजें। active listener, so to अब say. एक मन में प्रश्न ये भी आता है, जैसे आजकल हम देखते हैं वास्तु का, फेंगशुई का, लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि युद्ध करते हुए व्यक्ति की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए, या इस तरह की, तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, वास्तु
Feng Shui is a personal choice, जी personal fear or whatever of a person, you know. And I personally feel that art has got nothing to do with this. जी 7 घोड़े लगा दीजिए, जी तरक्की आएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है मुझे बिल्कुल ये लगता है किसी आर्टिस्ट का काम आपके लिए लकी हो सकता है, बिल्कुल चाहे उसमें पेड़ बनाओ, पौधा बनाओ, कुछ भी बनाओ, किसी एक स्पेसिफिक सिग्नेचर जो उस पेंटिंग में है, वो सिग्नेचर जब आपके घर में आता है तो आपके चीज़ें फ़र्क हो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कम से कम नहीं तो 25-30 क्लाइंट्स के साथ, इट इज़ नॉट व्हाट दे हैव ड्रॉन, इट इज़ हु हैज़ ड्रॉन। एंड जब उसका साइंड वर्क आपकी दीवार में आता है जी तो आपकी, मुझे लगता है उससे वाकई में किस्मत का बदलती कुछ है कुछ होता है, कुछ कुछ होता है समथिंग हैपेंस। और पर आप शायद मुझे लगता है अगर हम वास्तु या फेंगशुई के दायरे में बांध देंगे तो आर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता इट है वुड बी कुछ वेरी कुछ लिमिटेड भी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हम उसी को ही सोचते रहेंगे कि हम नहीं, हाँ, अब ये मैं ये करें नहीं कह रहा अंधविश्वास है, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आर्ट ही नहीं, किसी भी चीज़ में आप रिजिड नहीं हो सकते। रिजिड नहीं हो सकते आपको ओपन एंडेड रखना पड़ेगा इन यस, चीजों को यस। अब आपका मेरे से अगला प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया आपने ये चीज स्ट्रीट पर सीखी मतलब लोगों के साथ रह रह के सीखी तो उसमें आपके सबसे गुरु का नाम तो आपने बता दिया पर ऐसा कौन सा आर्टिस्ट रहा है जिससे आपकी बड़ी बॉन्डिंग रही है बड़ा आप इंस्पायर्ड होते हो मिस्टर उससे बरुआ ही थे। अच्छा अच्छा आज भी मुझे उनका काम, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वर्क्स है। अच्छा अच्छा हाँ, तो आज तक आप उनके कार्य को वो आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट रहे आज हैं भी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट जी मिस्टर बरुआ हैं हैं। और जैसा हमने बताया शुरुआत में कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपके कद्रदान हैं तो उसके बारे में हमारे वो दर्शकों को बताया कद्रदान थे जो पेंटिंग उनको दी गई थी, जी जी मिस्टर बरुआ ने ही बनाई थी। जी और बड़ी खूबसूरत विजनरी आर्ट थी, बिकॉज जिस ईयर में हमने दी थी तब जी वो बातें ही उस रेवोल्यूशन की करते थे। जी तो जी उसी रेवोल्यूशन को जो वो विजनरी प्रोस्पेक्टिव से देखते थे, उसी को हमने कैनवस पे निकाला। तो क्या था उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तो हमारे बेसिकली दर्शकों के लिए वी वर मिस्टर महेश गिरी एक एमपी हुआ करते थे जी उस टाइम पे। जी उन्होंने बड़ी हेल्प करी। एक मेरे फ्रेंड थे फ्रॉम अ जी मैगजीन, उन्होंने बड़ी हेल्प जी करी टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, एंड वी हैड ऑलरेडी पेंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑन द कैनवस। ओ Yeah. So from industrialist revolution or जी जी evolution to anything around what he used to discuss in जी his जी speeches and public meetings. So वो points लेके हमने उसका painting को complete किया. जी It was about 6 by 6 feet, big size painting. और Parliament House में we gave it to him. Though it's a very old thing now, but it was once in a lifetime बहुत बहुत बड़ी बात है experience, you जी know. जी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ भारत देश के प्राइम मिनिस्टर अगर आपकी पेंटिंग को पसंद कर रहे हैं आपके जी, क्यूरेशन को पसंद कर रहे हैं तो ये जी, सच में बहुत गर्व और खुशी की बात है जी. सिद्धार्थ बेरी जी आपने बॉलीवुड के भी बहुत स्टार्स को Uh, पेंटिंग्स दी हैं उस अनुभव के बारे में हमारे देखिए, दर्शकों को कुछ बताएं माधुरी दीक्षित जी के पास पेंटिंग गई थी। जी और मिस्टर दीपराज राणा हैं, बहुत हम्म कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिनके पास हम्म पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स गई हैं। जी जी तो मुकेश त्यागी जी हैं, अच्छा अच्छा जिनसे जिनके साथ मैं काम करना चाहता था आर्ट का। अच्छा अच्छा सॉरी मुकेश भाई। उन्होंने एक बार मुझे प्रस्ताव भी दिया था कि जी यार बॉम्बे में कुछ करते हैं। जी सब बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, पर वो ये ना किस्मत में नहीं था कभी। जी तो अपने ही रास्ते पे चलता गया मैं। चलते गए जी, और कहीं पे जाके आपके रास्ते उनसे मिल गए वो अब पर अलग सारे तरह से दोस्त मिले यार हैं, सारे अच्छे लोग हैं। जी जी और मैं ही अपनी फील्ड में इतना बिजी रहा कि मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया बॉम्बे हम्म एज अ सिटी को, हम्म यू नो। आपका एनसीआर में ही इतना नाम है और मुझे लगता है यहाँ पर भी आपका बहुत काम होता होगा तो ठीक शायद ठाक, मुंबई तक जाना मतलब आई सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट, जी बट जी या आई प्रेफर डूइंग थिंग्स इन माय कंट्री. हम्म I may sell it to Dubai, but I don't host exhibitions outside my country because I feel uh, east or west we are the best. तो मैं यस अपने बिल्कुल देश बिल्कुल में ही अपने स्किल को यूज करना चाहूंगा। माधुरी दीक्षित जी को आपने क्या पेंटिंग दी मिस्टर थी बरुआ की पेंटिंग की थी। अच्छा अच्छा जी, ओके ओके उसमें वो क्या था कुछ ध्यान है आपको आई थिंक दुबई से ली थी उन्होंने। उन्होंने दुबई से ली थी जी, बहुत सुंदर बात है आपने बहुत जगह सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनी की है तो कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे प्रदर्शनी को लेके कि अब जैसे मैंने कुछ क्रिएशंस किए हैं, जैसे वैप था, वर्चुअल आर्ट प्रेजेंटेशन जी थी। जी ए में था, अमेलगेशन ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट।
तो मैंने थोड़ा सा बॉलीवुड स्टाइल को ट्विस्ट करके आर्ट फॉर्मेट में लाया। और मुझे लगता है आप शायद विश्व के पहले ऐसे आर्ट क्यूरेटर हैं जिसने बॉलीवुड स्टाइल में काम किया है। जी, तो मैंने उनके गाने लेके, जी सोशलाइट्स को गैदर करके, आर्टिस्ट को गैदर करके, तो मैंने मल्टीपल एपिसोड शूट्स किए हैं, जी जी। जिसमें वर्चुअल आर्ट एग्जीबिशन है बेसिकली। इसको वेब कहते हैं। वर्चुअल आर्ट प्रेजेंटेशन वाज एग्जीबिशन, जी। और ए मेरे को थोड़ा फिल्मी कहते हैं। अच्छा अच्छा, उसका क्या फुल फॉर्म है? अमेलगेशन ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। अच्छा अच्छा, या तो इसमें आपने कितनी इस तरह से मूवीज बनाई अबाउट हैं? 9 एपिसोड्स आई हैव 9 डन, एपिसोड्स 9 to बने। 11 मे बी। या जी जी। तो सबसे यादगार मैं फिर भी कहूंगी ऐसी कौन सी प्रदर्शनी थी जो आपके दिल के लास्ट बहुत लास्ट? लास्ट जो मैंने आई थिंक 11वां शायद शूट किया था, जी। एंड बड़ी फैंसी विंटेज गाड़ियों में। अच्छा हाँ, अच्छा, तो ये वो कहाँ मेरा पर शूट हुआ था? ये सैनिक फार्म्स में हुआ था, जी। किसी हमारे क्लाइंट के यहाँ पे। हम्म। और बहुत जबरदस्त कलेक्शन है उनकी, पर्सनल विंटेज कार कलेक्शन है, रोल्स रॉयस और काफी। तो बड़ी उनकी मैं एहसान मानता हूँ, उन्होंने मुझे जी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसको एज अ क्रॉप यूज कर पाया, जी। एज अ प्रॉप, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल शूट। अगला प्रश्न ये है, आप बड़े कलाकारों से मिलते हैं, तो कुछ कलाकार हैं जो आपको बहुत प्यार करते होंगे और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो शायद आपसे डरते भी होंगे, घबराते भी होंगे, तो वो चीज आप कैसे टैकल करते हैं? अब देखिए, घबराते इन द सेंस, जैसे मुझे बहुत आर्टिस्ट फोन करते हैं, कहते हैं सर मैंने आप कुछ है, मैंने पहले वहाँ देखा था। जी। तो मैं कहता हूँ देखा था तो आई क्यों नहीं मेरे पास? हाँ। कहते हैं सर हिम्मत नहीं बनी। ओ। कई बार लोग घबरा जाते हैं आर्टिस्ट कि यार ये एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे। हम्म। कभी कुछ आर्टिस्ट, जनरली आर्टिस्ट आर वेरी प्योर सोल, कुछ एक दो बड़े खराब निकलते हैं, तो एक दो को कई बार तो एक बात फैल जाती है, तो आर्टिस्ट को थोड़ा सा ये होता है कि ये डीलर्स हैं, क्या ये हमें इज्जत देंगे नहीं देंगे। बल्कि मैं बोलना चाहूंगा आर्टिस्ट को कि आप आगे आइए, मिलिए, आपको किसी भी चीज से कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है आपका पेंटिंग प्रमोट करना और बेचना। अगर आपका पेंटिंग हमारे पैनल में अच्छी लग रही है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सेल इट एंड प्रमोट इट। बिल्कुल, उनको कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और आपके पैनल में मुझे लगता है शायद 300 से भी ज्यादा। अब 180 190 आर्टिस्ट है, जी पहले थे 300। जी जी। बिकॉज धीरे 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 हमारा भी ग्रेड ऊपर जाता है जी ऑफ चॉइस, तो हम भी जी। धीरे 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 हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक आर्टिस्ट के साथ काम करना पसंद करते जी, तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स कौन-सी हैं जो लोग पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं? हैं। हैप्पी फीलिंग, कलरफुल, ब्राइट वर्क्स, बेसिकली एनी पेंटिंग दैट गिव्स यू हैप्पी फीलिंग वो पेंटिंग सबसे ज़्यादा बिकती सबसे हैं। ज्यादा और क्या आपने इंस्टॉलेशन के भी फील्ड में काम किया है या बिकती पेंटिंग्स के फील्ड में? है। मेनली पेंटिंग्स मैम, जी। मेनली पेंटिंग्स, नो इंस्टॉलेशंस। अब आप ये बताएँ कि अगर आप कोई प्रदर्शनी लगाते हैं या कोई एग्ज़िबिशन लगाते हैं, तो वो उसमें कौन-कौन सी पेंटिंग्स लगाई जाएँगी? तो उसका क्या आधार होता है? वो किस आधार पे आप चुनते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला एजेंडा ये होता है कि जब हम पेंटिंग्स को एग्जिबिट करते हैं, सेल इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। जी, फर्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट, जी। कि आर्टिस्ट का लेवल क्या है, कि वो किसके साथ क्यूरेट करवा रहा है, हुँ, हुँ। कहाँ कर रहा है, वेन्यू, किस किस्म के लोग आ रहे हैं उसकी आर्ट को देखने, राइट, प्रमोशन किस लेवल पे हो रही है। आजकल सोशल मीडिया से बड़ा कुछ है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हम आते हैं सेल पे, एंड में। जी, बिकॉज सबसे पहले दो रास्ते होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए। एक होता है कि आप अपने काम को पॉपुलर करो, और एक होता है आप अपने आप को पॉपुलर करो। बिल्कुल। तो मैं आर्टिस्ट को यही बोलता हूँ कि अपना एक ब्रांड बनाओ, ताकि लोग आपके काम को आपके थ्रू देखें। जी, नजरिया जब आर्टिस्ट का है जो वो बनाते हैं, तो आर्टिस्ट के थ्रू उसके काम को देखें। जी। क्योंकि एक आर्टिस्ट की जर्नी ऐसी होती है कि कभी तो एक सीरीज बड़ी अच्छी निकल आती है और दूसरी सीरीज में पब्लिकली उसको लगता दम नहीं है। हुँ। तो सबका अलग अलग होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आर्टिस्ट के साथ, अगर आप किसी के पुराने काम देखोगे बहुत खूबसूरत थे, नए काम देखोगे तो अब पता लगता है करप्ट हो चुका है। ये इससे आपका क्या मतलब है कि करप्ट हो गया? अ, अगर एक आर्टिस्ट के काम को डिस्टिंग्विश करना है, जी, अगर उसकी आप डायरी देखोगे जहाँ वो स्केचेस बनाते हैं, जी। ये वो हैं जो वो करना चाहते हैं, ये वो काम हुँ। जो वो फील करते हैं। जो उनकी आत्मा कह रही है, अंदर की हाँ, आवाज़ है।
अब वो बेचारे, बिकॉज उनको अब घर चलाना है, खर्चा हम्म चाहिए, हम्म, अब वो पेंटिंग वो बनाते हैं जो जो दुनिया को चाहिए। जी झलक होगी उनकी ड्राइंग्स की, पर वो कमर्शियल साइड हो जाएगा। जी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे किसी आर्टिस्ट के बारे में जानना है, तो मैं सबसे पहले उसकी स्केच बुक ढूंढूंगा। अच्छा, हाँ, वहां पर आप कहते हैं कलाकार की आत्मा बसती है, बस जो क्योंकि वो चाहता उसका है। बेस वो स्केच बुक है, जी कि रोज वो कितनी लाइंस, ड्राइंग्स प्रैक्टिस करता है। जी तो अगर उसके बारे में सच में जानना है कि ये आदमी, ये औरत, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ट्रांजिशन क्या है इनका, वो आपको स्केच बुक बताएगी। ये तो मैंने बात पहली बार सुनी है, जी, मुझे कभी भी नहीं आइडिया क्योंकि था। ज्यादा लोग शायद इस बात को जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, मुझे तो लगता था कि समय के साथ साथ-साथ आर्टिस्ट का कार्य और इम्प्रूव होता जाता है, बट डिपेंड दिस करता है। थिंग मतलब आई हैव जी, हर्ड फर्स्ट टाइम। जैसे आई मीन इट्स देयर सोल इन दैट स्केच बुक। स्केच बुक में है कि उनकी पेंटिंग सोल। तक वो आई एम श्योर नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आई फील एक कमर्शियल एंगल आ जाता है। जी, जी। सिद्धार्थ बेरी जी, आज के समय में एक मैं कहूँगी उसको चुनौती के रूप में ही लूँगी, वो है एआई। वो आर्ट फील्ड पर क्या असर डाल रही है और भविष्य में क्या परेशानियाँ होंगी या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ कुछ? देखिए जैसे एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप फोटो को कैनवस पे प्रिंट करा लेते जी, हो और उसको फ्रेम करके दीवार पे लगा देते लगा हैं। लेते हैं। हम उसको बोलेंगे एआई बिफोर टाइम। जी, बिल्कुल। Clients pay for the vision and for the skill, handmade painting, जी, right? Whether it's a portrait, whether it's any subject on the canvas, बिल्कुल। client is paying you for a handmade painting. जी, तो अगर एआई आ भी जाती है तो वो ऑलरेडी उन क्लाइंट्स को केटर कर रही है जो ऑलरेडी प्रिंट वर्क लगा रहे हैं। बिल्कुल। पर जिसको हैंडमेड काम चाहिए जी, उसको एआई से कुछ लेना देना। जी। अगर आप केवल ब्यूटिफिकेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे हुँ। कि मुझे एआई बेस्ड पेंटिंग हुँ। जनरेटेड चाहिए, तो आप कभी भी क्लाइंट थे ही नहीं उस आर्टिस्ट के जो हाथ से पेंटिंग बना रहा जी, वो हमेशा से प्रिंटेड सामान ही है। बाज़ार जी, से मैं नहीं कहता खरीदता रहा है। प्रिंट खराब होता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता, बट मुझे लगता है कि व्हेन वी यू नो जब आप एक आर्टिस्ट का काम खरीदते हैं या लगाते हैं ना, आप उससे जुड़ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ साल अपनी लाइफ के उस पेंटिंग को रोज देखते हैं, बिल्कुल। तो आप कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है प्रिंट के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते। हुँ। वैसे एआई के साथ आप कनेक्ट, यू कांट गेट कनेक्टेड टू अ मशीन, यू कैन यूज अ मशीन बट योर इमोशंस विल कनेक्ट विद द गाय whose work you're seeing on your wall for years, you know. So तो एआई से आपको नहीं लगता कि पेंटिंग के uh, क्षेत्र में कोई मुझे खतरा लगता है है? पेंटिंग के क्षेत्र में नहीं, पर uh, जिसको हैंडवर्क चाहिए वो एआई की तरफ जाएगा ही, जाएगा ही नहीं, वो हैंडवर्क ही लेगा। वो हैंडवर्क ही अच्छा, मुझे तो लगा था कि शायद एआई पेंटिंग के क्षेत्र में बड़ा खतरा खड़ा कर देगा। लेगा। कर सकता है, कुछ हद तक कर सकता है, पर उतना नहीं। उतना नहीं। अब अगला प्रश्न है, आपकी अपकमिंग जो प्रदर्शनी है, एग्ज़िबिशन है, वो कब है, कहाँ है? कोशिश कर रहा हूँ अच्छा, साल अच्छा। में 2 या 3 ही करता हूँ। 2 या 3 करते हैं हाँ, आप। but my focus is on sales, so I don't do much of that. I don't even roam around in exhibitions much. I don't go out in the field much. अब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो मेरे को जानते भी नहीं होंगे, मैं भी उनको नहीं जानता हूँगा, but I'm looking forward to do an exhibition very soon, and I'm sure that you'll be invited for the same. अरे! बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ी खुशी होगी। Yeah. तो अब एक मेरे मन में प्रश्न ये भी है कि सोशल मीडिया क्यूरेशन के काम में किस प्रकार से हेल्प कर रहा है? Oh, I'm 100% through social media. अच्छा, I promote a lot of artwork through social media because all my world is on social media. All my clients are on Facebook and Insta. I mean, I'm promoting a lot of art from social media. सोशल मीडिया से आपको बहुत सहायता मिलती है। I think सोशल मीडिया से ही सहायता मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत जी, सारे मुझे लगता है पेंटर्स भी, या अगर मुझे भी कहेंगे तो मैं भी बड़े आर्टिस्ट से जुड़ी हुई हूँ फेसबुक पर या इंस्टा जी, पर। तो हम लोगों का भी एक तरह से एजुकेशन हो जाती है। जी, जब हम उसमें तरह-तरह की पेंटिंग देखते हैं। जी। रिसेंटली मैंने आपका फेसबुक पेज भी देखा था, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई थी, तो हुँ, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? कौन-सी वाली? अ,
दिस अ विमेन आई थिंक हर से ब्लूइश कलर में जो लेटेस्ट अ, आपकी पेंटिंग लगी है। काफी हजारों पेंटिंग है। हजारों बिल्कुल एक इतने बड़े क्यूरेटर के लिए वो बहुत मुश्किल है। एक मन में प्रश्न ये भी आता है कि आधुनिक कला जो हम उसको कहते हैं ट्राइबल और आर्ट। मॉडर्न आर्ट और जो पारंपरिक हमारे देश की आर्ट है, तो इनमें से आप क्या जो पारंपरिक हमारे देश की कला है जैसे मधुबनी कला हो गई, तो क्या आप उनको प्रमोट करते हैं या उनके खरीदार हैं, कदरदान हैं? बिल्कुल कदरदान है, खरीदार हैं, पर मेरा कॉन्टेम्प्ररी की तरफ बेंड ज्यादा है, क्योंकि हमारा उठना बैठना उस तरफ ज्यादा है। मुझे लगता है ट्राइबल आर्ट इज इक्वली और मोर टफ देन अ कॉन्टेम्प्ररी आर्ट। जी, अगर आप मधुबनी देखेंगे, जी। बड़ा बारीक वर्क होता है, बहुत सुंदर होता है, जी। पर मधुबनी comes under a craft category. ओह! It does not come into a art category. हुँ। So जब क्राफ्ट की कोई प्रोडक्ट लाइन होती है तो वो थोड़ा डिफरेंटली देखी जाती तो है। क्या आर्ट और क्राफ्ट में क्या अंतर है? Craftsmanship could be anything from making a basket ओके, from bamboo stick to making a Madhubani painting. जी, Art is your vision, is what you think inside and how you project it on the canvas. For example, एक जब डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो एक स्कोप अपनी विजन का मारता है सिनेमा थिएटर पे, जी, जो जी, आप हमें मूवी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, वैसे जो आर्टिस्ट है वो एक स्कोप है टुवर्ड्स द कैनवस कि ये मैं सोचता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, जी, और उसी चीज की कदरदान हूँ। उसी के होते हैं। कभी सिद्धार्थ बेदी जी क्योंकि अब आपका इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, तो क्या कभी आप मसलन मैंने आपसे कहा कि सिद्धार्थ मेरे को एक ऐसी पेंटिंग चाहिए कि जिसमें एक तरफ इस तरह का प्लांट हो या पेड़ हो, तो क्या आप इस तरह से ऑर्डर भी देते हैं क्या कभी कलाकार को कि भाई इनकी ये डिमांड है आप ऐसी पेंटिंग कमीशन बनाइए? वर्क बहुत अच्छा, बहुत 60% मेरा काम कमीशन वर्क पे चलता जी, कि आप ऑर्डर लेके फिर आप उनको है। पेंट बिल्कुल, करवाते हैं। बिल्कुल, तो लोग इस तरह का कलाकार भी इस तरह के कार्य को करना क्या पसंद करते बिल्कुल, और हैं? मैं तो कहता हूँ उनको ये करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वेरी कम्पेरेटिव वर्ल्ड, जी, और ज़रूरी नहीं है कि आप सोच कर जो बना रहे हैं वो सबको पसंद आए। सबको पसंद आए। तो कई बार आपको गेम चेंजर बनना पड़ता है कि जो सबको पसंद है वो आप बनाएं। जी, आपने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से क्या कभी सामाजिक मुद्दों को उठाया है? कोशिश करता हूँ दूर हूँ, जी, कईयों की किस्मत खराब हो जाती है फिर। जी, जी, उनको उनको इस तरह से आप हेल्प करें। तो आप जो आज के नए कलाकार हैं, जो नए पेंटर हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेहनत करो, पर स्मार्ट ज़्यादा बनो। मेहनत करो, जी, संघर्ष करो, पर बी स्मार्ट। इससे आपका क्या मतलब है? बी स्मार्ट मतलब? आप जो बना रहे हैं वो जी, लग्जरी कैटेगरी है, जी, और लग्जरी को सड़क पे नहीं बेचा जाता। जी। लग्जरी को लग्जरी की जगह पे बेचा जाता है। हुँ। लग्जूरियस पसंदीदा लोगों को बेचा जाता है। जी, तो आपका जो क्लाइंटेल है, आपकी जो ऑडियंस है, उसको लग्जरी का शौक होना चाहिए, हुँ। और लग्जरी को आप जो सम्मान देंगे, जिस मंच पे आप उसको सम्मान देंगे, उसी से उसकी वैल्यू इवैल्यूएट होती है, उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसी से आपका काम बढ़ेगा। तो डोंट थिंक स्मॉल, डोंट फॉल इन लव विद योर पेंटिंग, बिकॉज वो तो एज इट इज किसी के घर जानी है। जी। यू नो व्हाट आई मीन? बी स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग that what you're creating, is it making any difference to society? Is it making any difference to one family who wants to put your work on the wall? बिल्कुल, And be smart with your colors choices. Make happy paintings. Don't get into depth of sadness. Don't get into depth of social messages only, because a social message could be relevant to you, maybe not to me. बिल्कुल, So move towards uh, better part of the life, in बिल्कुल, terms of projecting better part of the life to the canvas, because आज लोग बड़े अकेले हैं, बड़े लोनली हैं। बिल्कुल। दौर ऐसा चल पड़ा है, पता नहीं क्यों,
तो आपकी आर्ट के जरिए आप अगर हैप्पी फीलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर खुशियां सकते हैं, बिखेरो, खुशियां बखेरेंगे तो बेटर है। बहुत अच्छा होगा। तो क्या आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको कुछ मेंटल हेल्थ इशू है, नॉट इन द सीरियस फॉर्म, हम्म। हल्का सा डिप्रेशन है या कुछ है, तो क्या बहुत अच्छा इस तरह का है? बहुत आर्टिस्टों ने फोन किए, मिले, जी जी। प्रॉब्लम्स रही हैं उनको, सबको रहती आप उनको सहायता देते हैं, है। सहायता इन द सेंस कि मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता क्रिएट करते हैं, हूँ। जी। बिल्कुल। ये तो मैंने देखा है सिद्धार्थ बेरी जी की, आर्टिस्ट एक समय पे बहुत परेशान होता है कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कि कहाँ हम भी अपने। होते हैं, जी जैसे वो होते हैं वैसे हम भी होते हैं। जी। फर्क इतना हमारा दायरा थोड़ा बड़ा है, हम्म। तो हम हमारा वो दर्द बड़े कम टाइम के लिए होता है। जी एक आर्टिस्ट के लिए वो दर्द बड़ा लंबा चल सकता है। जी जी। जी। तो उस इन चीज़ों को भी आप अपने साथ लेके चलते हैं। साथ में मैं आपके फिर बैकग्राउंड पर आऊँगी कि आपके माता-पिता का क्या रुख रहा है जब आप आर्ट क्यूरेशन की फील्ड में आए हैं? मेरी माता जी ने बोला कि भाई जी तुम्हें तो नॉलेज नहीं है, तुम करोगे क्या? बिल्कुल। और मेरे एक मामा साहब हैं नलिन तोमर, उनका बैंड है जी। इनकी तरफ, तो उनको बचपन से देख देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। हुँ, तो my mother used to think that I'm not going to be able to do it, हुँ, हुँ। which I think she was right at that time zone. पर्टिकुलर टाइम, हाँ। Yeah, but uh, even I was surprised that I did okay for myself. I didn't know that I'll do this well, but I was surprised. मेहनत करते हुए मुझे लगता है धीरे-धीरे आप कदम बढ़ाते-बढ़ाते इस मुकाम तक आ किस्मत ही बहुत गए। तेज होनी चाहिए जी, किसी भी चीज़ में। मेरी किस्मत अच्छी थी, जी। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ कि मेरे इर्द गिर्द वो लोग थे हुँ, जो सपोर्ट किए, जी। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। सो यू नो किस्मत तेज होनी चाहिए आपकी, मेहनत तो सभी करते हैं। बिल्कुल, भाग्य, ईश्वर का हाथ आपके जी, सर पर बिल्कुल, हो और बिल्कुल। आपकी स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए। स्मार्ट मेहनत तो होनी चाहिए। सिद्धार्थ बेरी जी, अब समय आ चला है रैपिड फायर क्वेश्चंस ऑफ का, कोर्स। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। अब आपके लिए पहला प्रश्न है, आर्ट आपके लिए क्या है? आपका दिल या दिमाग? हम्म दिमाग। दिमाग, दिल से नहीं चलते आप। काम दिल से करता हूँ, आर्ट दिमाग। तो इसको क्यों प्रमोट करना है, कैसे करना जी है? जी जी। जी। यू ऑलवेज स्मार्ट। या अगर दिल्ली एक पेंटिंग होती तो उसका टाइटल आप क्या रखते? दिल्ली दिल वालों की। अरे वाह, जबरदस्त, दिल्ली दिल वालों की, बहुत खूबसूरत। एक आर्टिस्ट जिसे देखकर आप खुद भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, स्टन्ड हो जाते हैं। मैं मिला नहीं हूँ, पर मैं हुसैन साहब की पर्सनालिटी से बड़ा इंस्पायर्ड रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना कि वो बेयरफुट चलते थे जी, और अपने। बाइक लेके पूरे वर्ल्ड टूर पर निकल गए थे। जी। और उनका काम मुझे पसंद है इन जी। टर्म्स ऑफ जो उनकी कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी स्पेशली मेरे को बहुत पसंद है। व्हाट डू यू मीन बाय कलर थेरेपी? कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स, जी जिस जो आप जैसे एक आर्टिस्ट का हाथ चलता है, जी जी। तो मुझे उनका पसंद है, पसंद है। टेक्निक पसंद अगर हम आपको एक आर्ट वर्क में कैद कर दें है। तो वो आर्ट वर्क क्या होगा, कौन सा होगा आपकी? हुसैन साहब की एक पेंटिंग है द ब्रिटिश राज। द ब्रिटिश राज, हाँ, ओके। टाइटल है। हम्म। तो मैं बड़ा आई थिंक 1947 या 1948 से इंस्पायर्ड है। तो मुझे वो बड़ी पता नहीं क्यों, but I really love that work because when I used to talk to my grandfather when I was a kid, so he used to talk about British times. जी। They've seen a lot of foreigners moving around them that हम्म। time. So हम्म। uh, as a youngster, he has seen. हम्म। So that British Raj, that pulls me towards it. So I feel अगर मुझे किसी पेंटिंग में कैद होना होता तो शायद मैं उस पेंटिंग में कैद होता। उसमें जी, उसमें आपको एम एफ हुसैन की भी याद आती है और अपने बचपन की भी याद आती बिल्कुल है। आती है। बिल्कुल। आपका पहला प्यार, पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन? पेंटिंग। पेंटिंग है आपका पहला प्यार। इंस्टाग्राम की लाइक्स या एग्जीबिशन में जो लोग आए ऑडियंस उनकी वाह वाह, इनमें से आपको क्या पसंद? एग्जीबिशन में जो लोग आए, उनकी वाह आपको वाह ज्यादा वाह, पसंद है। करेक्ट। आपका सबसे बड़ा क्रिएटिव झगड़ा कब और किससे हुआ? क्रिएटिव झगड़ा मैं आपके क्यूरेटर के रूप में ये कहूंगी कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे कुछ और देना चाहते विद द क्लाइंट हैं। यस। होता रहता है क्योंकि सबकी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारा होता है, हाँ। मैं कहूंगी एक झगड़ा नहीं है। हाँ। अगर एक दिन का क्यूरेटर कोई बॉलीवुड स्टार बने
तो आप कौन सा स्टार चुनेंगे कि भाई ये स्टार ऐसा है कि मैं इसको क्यूरेटर बना सकता हूँ? अगर मेरे को I I feel if I really want to take up as a challenge जी। that this man should curate a show. यस। I think it has to be Sanjay Dutt. संजय दत्त। Yes. ऐसा क्यों? Uh, because he has his own hilarious way of presenting things, you know. And if you imagine him promoting art and talking यस। about art in his own style, natural style, स्टाइल। it will look very manly yet very funny also. जी। You know, so it would create a lot of interest. जी, जी, जी। कभी ऐसा हो रहा हो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, मैंने आपके बड़े सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको कहना पड़ा हो नो कमेंट्स, वो प्रश्न क्या था? या वो कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा क्या था कि आपने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं बोलना चाहता हूँ? कई बार क्या होता है ना, हर फील्ड में एक्सप्लॉइटेशन होती है। हुँ। तो कभी जैसे किसी आर्टिस्ट ने किसी को एक्सप्लॉइट किया जी। और मैंने उस चीज़ को रोका जी, जी। और मैंने एक्शन लिया हुँ, हुँ। अपने ढंग से। तो कुछ बातें मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं जी। एक क्लैन में, एक जी, कम्युनिटी में। जी। तो लोग कई बार, अगर किसी ने कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे भी, उस पर कोई कमेंट आ गया तो हम उसको पास किए, दिस गाय डजंट नो व्हाट हैपेंड सो लीव इट लाइक दैट। इग्नोर कर देते हाँ। हैं। सबसे एक अजीब अलबेला सा अनोखा सा सवाल कभी किसी ने आपसे किया हो तो सवाल क्या था कि आप भी चकित हो गए कि अरे ये मेरे से क्या पूछा जा रहा है? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी फिल्म बनाई है। ओह वाओ! ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मेरे बिजनेस कार्ड में आर्ट डीलर, आर्ट क्यूरेटर, जी। फिल्म मेकर, बिकॉज जी। ऑफ these episodes that I shoot for जी। AIM and WAP. So these are वैब जो आप films बता basically. हुँ, हुँ, हुँ। So people get confused कि आपने कौन सी मूवी बनाई कौन है। से आप तो खुद भी मूवी स्टार जैसे नज़र आते नहीं हैं। नहीं प्लीज। आपके करियर की वो एक प्रदर्शनी जो आज भी आपको सपनों में आती है कि वाह! क्या प्रदर्शनी थी, क्या लोग थे या क्या समा बना था, वो कौन-सी प्रदर्शनी थी? मैंने क्राउन प्लाजा होटल में एक शो किया था जी। आर्ट का, जब मैं मिस्टर मोदी से मिला था उसके बाद एकदम। जी। तो उसको भी हमने सेलिब्रेट किया था। जी। बरवा साहब मेन आर्टिस्ट है जी, जी। और बहुत अच्छे अच्छे कुछ आर्टिस्ट मैंने इनवाइट किए थे और बाकी सारे नॉन आर्टिस्ट कम्युनिटी थी, हुँ, बाय हुँ। कम्युनिटी थी। वो शो आज भी मेरे दिल से नहीं निकलता। वो आज भी उसके आपको बाद मैंने बहुत शोज किए हैं जी। होटल्स में इधर उधर, बट वो एक ऐसा शो था जो मुझे लगता है मेरे करियर का सबसे क्लासी शो जी, वो आज तक सपनों में मारता है। था आज तक। जी, जी, जी। क्यूरेटर बनने के लिए क्यूरेटर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? नज़र या नज़रिया? नजरिया, नज़रिया ज़रूरी है, ऐसा क्यों? सोच ही सब कुछ है ना। जी। आपको सबसे पहले वो ऐसा क्या मोमेंट था कि आपको लगा कि यस मैं अब आर्ट के लिए ही जीऊंगा, वो कौन सा क्षण था? देयर मस्ट बी वन स्पेसिफिक इंसिडेंट कि यस अब मुझे क्यूरेटर बनना ही है, मुझे आर्ट के फील्ड में जाना ही है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में इनिशियली मैंने सोचा मैं डील करूंगा पेंटिंग्स में, और मैं घुसा, और जब मुझे उसका पहले 2-3 बार में इतना अच्छा रिजल्ट दिखा जी। तो मुझे बहुत, आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि एक्चुअली पेंटिंग्स बिक जाती हैं। हम्म। बेची मैंने, हम्म। अपने ही जानने वालों को बेची, हम्म। पर मुझे पता नहीं था ये पॉसिबल है। पॉसिबल है, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। पेंटिंग आर्ट इतना एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है। हम्म। अगर आप किसी को भी बोलेंगे लेट्स बाय आर्ट, वो सोचो पता नहीं कितने लाखों की होगी। कितने लाखों की तो बिकेगी? ये बड़ा डरावना सा सब्जेक्ट है। ओ यूर आर्ट कलेक्टर, पता नहीं कितना बड़ा आदमी होगा, यू नो व्हाट आई मीन, यूर आर्ट डीलर, पता नहीं कितना बड़ा आदमी होगा। सो डरते हैं इनिशियली। तो जब इनिशियली बड़ी स्मूथली मैंने उस ऑब्स्टिकल को पार कर लिया, दैट वाज द मोमेंट दैट यू गॉट मी रियलाइज कि यस रियली इनटू इट, कि नाउ नो लुकिंग बैक। ऐसा पेंटिंग्स में या आर्ट के क्षेत्र में ऐसा कौन सा कलर है जिसको आपको लगता है ये बड़ा मिसअंडरस्टूड है भाई? रेड, ओके। क्योंकि रेड को लोग डेंजर की साइन से देखते हैं, हम्म। जबकि मैं कहता हूँ हर घर में एक पेंटिंग में रेड होना चाहिए। ऐसा क्यों? रेड इज वेरी पावरफुल कलर, इट वेक्स यू अप। 3 शब्दों में बताइए सिद्धार्थ बेरी कौन है?
focus, will, precision. परफेक्ट। ऐसा कोई आर्ट वर्क जिसको आज भी आप देखते हो तो आप स्टन्ड रह जाते हो, वो जस्ट वन आर्ट वर्क। सच्ची बोलूं, जी। बरवा साहब की एक मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग है, जी। मुझे बहुत पसंद है। जी, आज भी आप उसको आज भी देख मेरे जहन में उस पेंटिंग की इमेज घूमती है। घूमती है। सबसे एक मजेदार मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगी। क्या कोई जैसे मेल आर्टिस्ट भी होते हैं, फीमेल आर्टिस्ट भी होते हैं, तो क्या कोई ऐसी महिला आर्टिस्ट हुई देखी जिनको देख के, जिस महिला को देख के आप खुद स्टन्ड हो गए हो? महिला कलाकार को देख के। आम तौर पे बड़े सिंपल लोग होते हैं जी। आर्टिस्ट, आम जी। तौर पे। बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये है ही इसीलिए कि हम आपके दिल तक जाएं और ये बात पूछें। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की है। ओह वाओ, वंडरफुल। या तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसके पार। कुछ देखना। हाँ। और मुझे लग रहा है मन में डर भी लग रहा होगा कहीं वाइफ का इंटरव्यू देख रही हो। तो दर्शकों, ये थे सिद्धार्थ बेरी जी। आपने सुना, सिद्धार्थ बेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक यू सो स्टूडियो में मच, आने के थैंक यू लिए। सो मच। आपने बहुत सारी बातें बताई। आपके आपसे मिलने के पहले मुझे भी लगता था आर्ट क्यूरेशन का क्षेत्र कैसा है, पर आपने बताया है कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और आप बहुत सारे आर्टिस्ट को मंच भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद कहूंगी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।